चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.2 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमें देखो, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके इसको कंपेयर करके आप एंगल निकाल के बता सकते हो कि भैया एंगल बिटवीन टू लाइंस 90 आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमें कंडीशन पता है दो लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन कब परपेंडिकुलर होती है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। ठीक है ना। सो आप लोग इसका आंसर लिखते हुए आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0 वी गेट a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू -3। अब नीचे लिख रहे हैं कि नाउ वी नो दैट इफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय this equation are perpendicular, then we must have a plus b is equal to 0. Okay, so now we check for this condition. तो a plus b करना है, वो तो 0 आ रहा है, 3 minus 3 0 आता है। so therefore आप कहेंगे कि the equations the lines represented by this equation are perpendicular। ठीक है, तो सिंपली आप कंडीशन का यूज करके बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। ठीक है, या फिर आप सीधा tan थीटा निकाल सकते हो। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिखाना है कि ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोइंसिडेंट है। तो आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। उससे आपको a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा 2h का वैल्यू मिलेगा 6, दैट इज h का वैल्यू 3 मिलेगा एंड b का वैल्यू मिलेगा 9। तो आपको क्या लिखना है कि वी नो दैट द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर आर कोइंसिडेंट इफ h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। सो नाउ कहेंगे h स्क्वायर माइनस ab लिखेंगे, तो h का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9, माइनस a का वैल्यू 1 इंटू b का वैल्यू 9, सो 9 माइनस 9 0 आ रहा है। सो देयरफॉर आप सीधा बोल सकते हो कि लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर k का वैल्यू निकालना है अगर इस इक्वेशन ने रिप्रेजेंट किए हुए लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिख सकते हो कि इक्वेशन लाइंस, it is given that lines represented by these equations are perpendicular, therefore we have a plus b is equal to 0, where a and b, you will get a and b by comparing this equation with the standard form. So a का वैल्यू है k and b का वैल्यू है -4 which is equal to 0, so k minus 4 is equal to 0, so we get k is equal to 4। ठीक है, so k का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 4। तो इस प्रकार से पहले 3 क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल थे, जो कि सीधे सीधे कंडीशन के ऊपर डिपेंड थे, परपेंडिकुलर एंड कोइंसिडेंट वाली। ठीक है, सो नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्या करना है, एंगल निकालना है, फाइंड द एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपली पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले का हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है दिया हुआ। ठीक है, सो लिखना है कि कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इज इक्वल टू 3 ट्वाइस h इज इक्वल टू -4√3। बहुत सारे बच्चे यहाँ का साइन छोड़ देते हैं, सिर्फ ट्वाइस h इक्वल टू 4√3 लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में +2 hxy है, तो +2h इज इक्वल टू -4√3 ऐसा लिखना होगा। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3। So comparing this equation with ax square plus twice hxy plus by square, we get value of a, h and b. So h, so now acute angle theta, tan theta is modulus of 2 times h square minus ab divided by b। ठीक है, so आप चाहो तो h square minus ab को साइड में निकाल के ले सकते हो, h square minus ab रूट h square minus ab का वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो h का मतलब क्या है, h है आपके पास -2√3, सो एच स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 माइनस ए बी मतलब 9, तो आपको क्या मिल रहा है √3। ठीक है, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू है 3। ठीक है, सो 2 टाइम्स √3, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, सो ये 3 विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2/√3। तो कुछ गलत हो रहा है क्या, देखते हैं क्या गलत हो रहा है। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू चाहिए,
तो h का वैल्यू है -2√3, तो h² बन गया 12 माइनस AB, सो 9√3, सही तो है। तो tan थीटा का वैल्यू √3/2। अच्छा, क्या? ओह सॉरी, मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हमने? a+b, सॉरी a+b। ओह मैंने ये कौन सा, मैंने रूट्स लिख दिया। -h प्लस और माइनस रूट के अंदर h² माइनस ab डिवाइडेड बाई b होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सो फॉर्मूला ही गलत लिखा था मैंने, 2 टाइम्स रूट ऑफ h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a+b। अब मुझे कैसे समझ में आया मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड एंगल आता है, tan के कौन से भी एंगल का वैल्यू 2/√3 आता नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हुआ। तो यहाँ पर a+a दैट इज 6 हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 6 है, तो 2 3 6 आप लिख सकते हो। फिर आपके पास आप मिलेगा √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। सो एक एक कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आएगा। सो tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 है? 1/√3 है 30 का। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज π/6, ठीक है। तो बस इसी प्रकार के बाकी के भी करने हैं। देखो अगर कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिलेगा, जैसे मान लो हम लोग सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ठीक है। सेकंड के अंदर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल रहा है 4, 2h का वैल्यू है 5 एंड b का वैल्यू है 1। सो रूट के अंदर h² माइनस ab अगर आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा, h का स्क्वायर मतलब 5/2, h है 5/2, तो 25/4 माइनस AB मतलब 4। सो बेसिकली 25 माइनस 16/4 दैट इज √9/4। सो 3/2 आपको मिलेगा वैल्यू। सो tan थीटा है आपके पास, tan थीटा 2 टाइम्स रूट के अंदर h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a+b, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ ये कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई a+b। तो a+b का वैल्यू 5, सो 2 विल गेट कैंसिल, तो 3/5 मिल रहा है। अब आपको पता है कि 3/5 tan के अंदर कोई भी एंगल डाल दो 3/5 नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी एंगल के लिए तो ये वैल्यू होगा ही, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल के लिए बात हो रही है। सो देयरफॉर आप ऐसे सिचुएशन में क्या लिख सकते हो, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, आप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5 लिख सकते हो, बात खत्म, बस यही आपका एंगल, ठीक है। बस सिमिलर वे से बाकी के भी एग्जाम्पल सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पर इसको देखो, आप यही फॉर्मूला अभी यहाँ पर है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल एच और कैपिटल बी करके भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि इसको कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस कैपिटल by²। ऐसा क्यों? ताकि कंफ्यूजन ना हो दोनों साइंस के बीच में, क्योंकि आपका फॉर्मूला स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला भी आपका कैसे लिखेंगे आप लोग, 2 टाइम्स रूट के अंदर h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a+b, ठीक है। और फिर a b एंड h के वैल्यू कहाँ से आप निकालेंगे, a b और h के वैल्यू, तो a का वैल्यू आपके पास है a² माइनस 3b², ठीक है। फिर ट्वाइस h को 8ab से रिप्लेस किया है, तो h आपको मिलेगा 4 टाइम्स ab, ठीक है। और फिर b का वैल्यू है आपके पास b² माइनस 3a²। तो a का वैल्यू है, h का वैल्यू है और b का भी वैल्यू है। तो यहाँ पर h का वैल्यू रखिए ये वाला, a का वैल्यू रखिए ये वाला और b का वैल्यू रखिए ये वाला, नीचे a+b कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। आ जाएगा सॉल्व करने के लिए, या करूँ? चलो कर देते हैं हम लोग, देखेंगे क्या आता है कैलकुलेशन। सो सबसे पहले तो h² माइनस ab निकालेंगे, h² माइनस ab। सो h का स्क्वायर मतलब ये 16 a² b² माइनस ab का मतलब क्या, a है आपके पास ab, ओ ab का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, a इंटू बी इज नथिंग बट a² माइनस 3b² इंटू b² माइनस 3a²। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा a² b² माइनस 3a⁴ माइनस 3b⁴ प्लस 9b² a², ठीक है। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे, दैट इज 16 a² b² माइनस a² b², ठीक है, प्लस 3 टाइम्स a⁴ प्लस 3 टाइम्स b⁴, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ हाँ, ठीक है, माइनस 9 टाइम्स b² a², ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, ये a² b² माइनस 9 a² b² माइनस 10 हो गया, 16 में से माइनस 10 चला गया, 6 a² b² बच गया, 6 a² b²
प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴। तो बेसिकली ये किसका होल स्क्वायर है बेटा? ये 3, ये √3a प्लस √3b का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे। आपको दिख रहा है क्या? देखना एक बार। देखो 3a² सॉरी √3a² एंड √3b² का स्क्वायर दिख रहा है। तो 3a⁴ प्लस इसका एक्सपांशन करूँ तो ये मिलना चाहिए, तो मिलता है। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो √(h² - ab) का वैल्यू आपको मिल चुका है, दैट इज √3a² प्लस √3b²। सो ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 टाइम्स √3 को कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b²। और डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस b करना है, तो a का वैल्यू आपके पास है, b का वैल्यू आपके पास है, इन दोनों का एडिशन करना है। इसको हटा देता हूँ मैं बाकी सबको। अभी a प्लस b करना है, तो b क्या है आपके पास? b² माइनस 3a², इन दोनों का एडिशन। सो a² माइनस 3a² बन जाएगा -2a² और ये बन जाएगा -2b²। सो इसमें से -2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b²। तो a प्लस b का वैल्यू है -2a² प्लस b²। तो a² प्लस b² हट गया, 2 हट गया, तो बचा क्या? -√3 मतलब √3 बच गया, तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है, जो कि सही है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन। अब यहाँ पर देखना, वर्डिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको उन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन में से पास हो रही है। नहीं, देखिए, ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन से जो इस लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, समझ रहे हो बात को? तो वो जो ओरिजिन में से लाइन पास हो रही है उसका, और ये जो लाइन है जिसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका आपको उन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। सो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस लाइन, ठीक है। अब जो ओरिजिन में से लाइन पास हो रही है वो इस लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। मतलब वो जो लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली, उसका स्लोप अगर हम कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसका स्लोप पता नहीं है, और इस लाइन का स्लोप हमें पता है क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट स्लोप ऑफ द लाइन passing through origin and making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 bm, ठीक है। दोनों में से एक लाइन का स्लोप हमने m मान लिया जो इस लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन 3x plus 2y minus 11 is equal to 0 इज, कैसे स्लोप फाइंड आउट करेंगे? दैट इज 2y is equal to -3x plus 11, so y is equal to -3/2x plus 11/2, therefore slope is -3/2, ठीक है। नाउ angle between these two lines will be given by, now acute angle between two lines is given by, जो स्लोप के फॉर्म में लिखा जाता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दो लाइंस के स्लोप m1 m2 से डिनोट किए जा रहे हैं, तो उसमें से एक का स्लोप है m और दूसरे का है -3/2, तो आप लिखेंगे m माइनस ऑफ -3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू -3/2, ठीक है। तो क्या मिलेगा फिर आपको? दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर m प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1 - 3m/2, सही है।
सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2m + 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3m और 2 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट में आपके पास tan एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स विल बी 30. सो tan 30 इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज 2m + 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3m. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? tan 30 का वैल्यू क्या होता है? sin 30 बाय cos 30 दैट इज 1/√3. ओके, चलिए ऊपर इधर वाले को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं. सो आपको 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में है, 2m + 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3m. सो इस √3 को हटाना है, रूट को हटाना है तो स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड. सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 1/3 इज इक्वल्स टू 2m + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 3m होल स्क्वायर. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 3m का होल स्क्वायर आपको मिलेगा 4 - 12m + 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × 4m स्क्वायर + 12m + 9. ठीक है, तो अभी कैलकुलेशंस करेंगे इधर. So 4 - 12m + 9m square is equals to 12m square plus 36m plus 27. ठीक है, ओके. तो चलिए फाइनली इसको फाइनल बना देते हैं. सो 12m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 27 सबको इधर लिया, -9m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 12 में से 9 चले गए, 3m स्क्वायर, 36m plus 12m that is 48m and this is equals to 23 is equals to 0. So बेटा ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सही है कि नहीं जी. तो ये है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपको स्लोप के फॉर्म में मिला है उन दो लाइंस का. समझ रहे हो बात को? कौन सी दो लाइंस का? एक ओरिजिन में से पास होने वाली और एक ये वाली लाइन जो दी गई लाइन थी. ठीक है ना, तो उन दो लाइंस का ये क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है. तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है? पुट m इज इक्वल टू y/x. ठीक है, तो m इज इक्वल टू y/x रखेंगे तो y/x होल स्क्वायर प्लस 48 y/x प्लस 23 इज इक्वल टू 0. सो आपको मिलेगा 3y² x² प्लस 48 y/x प्लस 23 इज इक्वल टू 0. सो ऊपर सबको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3y² प्लस 48xy plus 23x² is equal to 0. This is the combined equation for the क्या निकालना था हमें? Yes, combined equation. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. तो वर्डिंग को गलत मत ले लेना. देखिए, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस देन शो दैट. अभी ये तो क्लियर है कि ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच का एंगल जो भी है दैट इज इक्वल टू एंगल रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू इक्वेशन. ये भी इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच का एंगल इज इक्वल टू ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच का एंगल. सो एंगल देखो, ये जो इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच का एक्यूट एंगल दिया जाएगा 2 टाइम्स रूट के अंदर h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b से. और दूसरा इक्वेशन है आपके पास दैट इज 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0. सो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a का वैल्यू 2 मिलेगा, ट्वाइस h इज इक्वल टू -5. सो h इज इक्वल टू -5/2 एंड b इज इक्वल टू 3. सो रूट के अंदर h² माइनस ab का वैल्यू क्या मिलेगा? 25/4 माइनस ab 6. सो आपको मिलेगा 1/4 दैट इज 1/2. ठीक है, ओके. सो tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा मॉडुलस के अंदर 2 टाइम्स रूट के अंदर h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. सो रूट के अंदर h² माइनस ab का वैल्यू आपके पास है 1/2 और a प्लस b का वैल्यू आपके पास है 5. सो आपको मिलेगा 1/5. ठीक है, नाउ आपको इधर दिख रहा है ये tan थीटा और ये tan थीटा सेम है, उनका कहना है.
एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज इक्वल बोल रहे हैं, तो इधर का tan थीटा है 2 टाइम्स रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/5। तो आपको प्रूव क्या करना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। सो देखो स्क्वायर दिख रहा है ए प्लस बी का, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर बनेगा तो 1/25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 × 25 बनेगा 100, ब्रैकेट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका मिल गया जो आपको प्रूव करना था। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा और फिर इसका डिस्कशन होगा। चले बेटा, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन समझने में गलती कर दी तो आंसर गलत हो सकता है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, दो लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ इच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। देखिए लाइंस पास हो रही है ओरिजिन में से और वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सो ओरिजिन में से ये लाइन जाएगी, ओरिजिन में से लाइन जाएगी, ठीक है, दो ही तरीके हैं लाइन को जाने के ओरिजिन में से। सो दोनों लाइंस वाई एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ओरिजिन में से जा रही है और आपको वाई एक्सिस के साथ में उसका एंगल दिया गया है। तो देखिए इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना रहेगा बेटा, 30 डिग्री का। और बात करेंगे अगर इस लाइन की, तो इसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 90 + 60 दैट इज 150 का, ठीक है। तो अगर आप इसको ओ ए बोलते हो और इसको ओ बी बोलते हो, तो ओ ए का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ ओ ए रहेगा tan 30। सो tan 30 का मतलब क्या, sin 30/cos 30 दैट इज 1/√3। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए इज y इज इक्वल टू 1/√3 x, दैट इज x माइनस √3 y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी। अब लाइन ओ बी का स्लोप, सबसे पहले तो स्लोप ऑफ लाइन ओ बी क्या रहेगा, वो tan ऑफ 150। तो 150 को आप लिखेंगे tan ऑफ पाई माइनस 30, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस tan 30 मिलेगा एंड दैट इज माइनस 1/√3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी क्या रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/√3 x। सो आपको मिलेगा x + √3 y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज x माइनस √3y इंटू x + √3y इज इक्वल टू 0। सो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर हट गया 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स। ओके, तो यहाँ पर 4.2 खत्म हो जाता है। अब लास्ट हमारा पॉइंट बचता है, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। जनरल इक्वेशन कैसे दिखता है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, और फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज। लेकिन बेटा मिसलेनियस के अंदर कुछ एग्जाम्पल अच्छे दिए हैं, उनको भी डिस्कस करना होगा। देखो मिसलेनियस अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी, याद रखना इस बात को, सिर्फ एक्सरसाइज करके काम नहीं चलेगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।